नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली में बदहाल होती कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों हैं। संभल केस में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शांति रखने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह के उत्पात और हिंसा के खिलाफ है। मुंबई में आज होने वाली महायुति की दोनों बैठक हुई रद्द। एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए हुए रवाना। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, हुई नारेबाजी। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर तक कर दी गई स्थगित। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में श्रीलंकाई झंडे वाले जहाजों से 500 किलोग्राम नशीला पदार्थ किया जब्त। जुमे की नमाज को लेकर यूपी संभल पुलिस अलर्ट पर बनी रही। संभल के चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। संभल शाही मस्जिद के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने लगाए मेटल डिटेक्टर। नागपुर पुलिस ने लैपटॉप चोरी के मामले में एक गिरोह को किया गिरफ्तार। एक आदमी और महिला की इस जोड़ी को फिल्म के तर्ज पर दिया बंटी बबली का नाम। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हिसार में मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में जन परिवाद समिति की बैठक हुई। मौके पर 23 शिकायतों पर सुनवाई भी की गई। दरअसल बता दें, हिसार में करीब 17 महीने बाद जन परिवाद समिति की बैठक हुई है। वहीं प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पंचायत विकास मंत्री कृष्णलाल को जन परिवाद समिति का चेयरमैन बनाया गया है, जहां मंत्री पहली बार बैठक लेने हिसार पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले अनिल विज हिसार जन परिवाद समिति के चेयरमैन थे। बताते चले कि जिन 23 शिकायतों पर आज सुनवाई हुई है उनमें डेयरी संचालक, तेल डिपो, सीवरेज लाइन, बिजली कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन आम लोगों द्वारा शिकायतें दी गई थी। हरियाणा सरकार लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को खुश करने का काम कर रही है। दरअसल अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी भत्ता देने का काम हरियाणा सरकार द्वारा चालू करने की बात कही जा रही है, जो अब किस्तों में मिलने की बजाय एक साथ मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ते के रूप में हर महीने 440 रुपये वेतन के साथ दिए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5280 रुपये तक का भुगतान इन कर्मचारियों को साथ में दिया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2 महीने का रुका हुआ वेतन भी जारी होगा। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें, इस चुनाव में भाजपा की जीत करीब करीब पक्की देखी जा रही है। हालांकि पार्टी में अब नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारी ठोकी जा रही है। दरअसल पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में हैं और यहां पर उन्होंने लगातार सीनियर नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने जहां सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा से भी मिले। कुलदीप बिश्नोई की इन मीटिंग के कई सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा कड़ी राज्यसभा चुनाव को लेकर जुड़ रही है। अहम बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कुलदीप बिश्नोई की सियासत को बड़ा झटका लगा है। उनका बेटा आदमपुर सीट से चुनाव हार गया था और यहां पर 70 साल से चला आ रहा भजन लाल का किला ढह गया। बेटे की हार के बाद सियासी तौर पर कुलदीप बिश्नोई कमजोर हुए हैं और इसी वजह से वो दोबारा सियासी ताकत हासिल करने के लिए राज्यसभा जाना चाहते हैं। हरियाणा में बात करें मौसम की तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन ठंड बढ़ा दी है। 24 घंटे में रात के न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हिसार में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा है, यहाँ 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हवाओं के चलने से लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली है। बताते चले कि प्रदेश में अंबाला और पलवल की हवा सबसे साफ रही, लेकिन सिरसा में एयर क्वालिटी 332 दर्ज किया गया, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 2 दिसंबर तक मौसम
शुष्क रहने की संभावना है और 30 दिसंबर तक रात के तापमान में गिरावट और हल्का कोहरा व स्मॉग रहने की भी संभावना जताई गई है। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट के चलते एलईडी टीवी फटने से घर में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति झुलस गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मृतक की पहचान सतवीर के नाम से हुई है। बड़ी बात यह है कि एलईडी चल रहा था, इसी दौरान एलईडी फट गई। देखते ही देखते मकान में आग लग गई। धुआं देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले ही सतीश की जान जा चुकी थी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।